नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड तक के इस बेहद खास अलर्ट और इमरजेंसी एपिसोड में। दोस्तों, आज बाजार में एक बहुत ही अजीब स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पूरी दुनिया में महायुद्ध का तांडव मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सोने और चांदी के दाम उस तरह से ऊपर नहीं भाग रहे जैसी उम्मीद थी, और साथ ही शेयर बाजार भी बुरी तरह क्रैश हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस महायुद्ध के बीच सोने और चांदी के भाव क्यों गिर रहे हैं और आने वाले समय में सोना और चांदी कैसे एक भयंकर उछाल दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने किसी से कभी प्यार किया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं ये कहता हूं कि आपकी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्यार किया है, लेकिन अपने बिजनेस दोस्तों से। उनकी यह दोस्ती जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से उनके डिफेंस स्टॉक्स में अचानक बूम लाई थी। लेकिन अब यह ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि ईरान भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ट्रंप की यह दोस्ती उनका करियर ले डूबेगी। याद रखें, इस साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साइड होते हैं तो सोने और चांदी के रेट में भयंकर उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों की उन खौफनाक घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खारग आइलैंड पर भीषण बमबारी करके उनके सैन्य ठिकानों को राख कर दिया है। यह ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान का 90% कच्चा तेल इसी आइलैंड से निर्यात होता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उन्होंने इंसानियत के नाते तेल के कुओं को छोड़ दिया है, लेकिन अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खोला तो वह ईरान के तेल के कुओं को भी राख कर देंगे। इसके जवाब में ईरान ने भी खुली धमकी दी है कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े सभी तेल ठिकानों को राख के ढेर में बदल देंगे। इसी बीच ऊर्जा संकट से बचने के लिए अमेरिका ने बाकी देशों को रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अमेरिकी भिखारी कहा है, जो अब रूस से तेल खरीदने की भीख मांग रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध का भारी विरोध हो रहा है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि ट्रंप ने इराक और अफगानिस्तान की बर्बादी से कुछ नहीं सीखा है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि जब इतना भयंकर युद्ध चल रहा है तो सोने चांदी के दाम गिर क्यों रहे हैं? दोस्तों, दुनिया को मुख्य रूप से 3 चीजें चलाती है: अमेरिका के डॉलर की कीमत, 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड और कच्चे तेल की कीमत। इस समय यह तीनों बहुत तेजी से ऊपर भागे हुए हैं, और यही सोने और चांदी पर भारी दबाव डाल रहे हैं। हॉर्मुज ट्रेड बंद होने के कारण दुनिया में कच्चे तेल का भाव 1 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। तेल महंगा होने से पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई का डर फैल गया है। इस महंगाई के डर से बॉन्ड यील्ड यानी अमेरिका के सरकारी कर्ज का मुनाफा बढ़ गया है और शेयर बाजार क्रैश होने लगे हैं। जब बड़े निवेशकों को शेयर बाजार में भारी घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें तुरंत कैश चाहिए होता है। कैश जुटाने के लिए वह अपना सबसे जल्दी बिकने वाला सामान यानी सोना और चांदी धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं। इसे मार्जिन कॉल कहा जाता है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अमेरिका का वो डाटा जिसने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, अमेरिका का पीसी इंडेक्स यानी महंगाई का डाटा आ गया है। इसमें सबसे डराने वाली बात सुपर कोर सर्विस इंडेक्स है, जो 4.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका में महंगाई अब जड़ पकड़ चुकी है। इस डाटा को देखकर फेडरल रिजर्व की बड़ी अधिकारी बेथमक ने साफ कर दिया है कि अब ब्याज दरें लंबे समय तक नहीं घटेंगी। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो डॉलर और अमेरिका के 10 साल वाले ट्रेजरी बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो सोने और चांदी को नीचे गिरा
देते हैं। अब सबसे अहम बात समझते हैं, जिसे स्टगफ्लेशन कहा जाता है। दुनिया अभी इसी स्टगफ्लेशन के दौर से गुजर रही है। इसमें आर्थिक विकास गिरने लगता है और ऊर्जा की कीमतें ऊपर भागने से महंगाई भयंकर रूप से बढ़ने लगती है। इसी स्टगफ्लेशन और युद्ध के कारण शेयर बाजार में भयंकर गिरावट आई है। निफ्टी 50 इंडेक्स अपने 300 दिन और 400 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है, जिसे आधिकारिक रूप से बियर फेज यानी मंदी का दौर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पैनिकिक में आकर अपने शेयर नहीं बेचने हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी बाजार इन एवरेज से नीचे जाता है तो वह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है। चलिए अब जानते हैं आज के ताजा भाव। आज ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड गिरकर $520 प्रति औंस पर आ गया है। वहीं चांदी भी भारी दबाव में है और $8,061 पर ट्रेड कर रही है। भारतीय बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर अप्रैल का सोना 1,59,764 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। मई की चांदी 2,661 प्रति किलो पर है। दोस्तों, भारत में भाव ग्लोबल मार्केट जितने नहीं गिरे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा रुपया। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92.48 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में भारी उथल पुथल है। अगर हम आज 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो यह 1,58,200 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। इसी शुद्धता के आधार पर 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 18,650 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दूसरी तरफ चांदी में 6,000 टूटकर 2,62,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। दोस्तों, आज गोल्ड सिल्वर रेशियो 62.28 पर पहुंच गया है। यह पिछले 15 सालों का सबसे कड़ा मार्जिन है। इसका नीचे आना यह साफ इशारा है कि बाजार की भारी उथल पुथल और सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और एआई डाटा सेंटर की भयंकर मांग ने चांदी को बहुत मजबूत कर दिया है। अब सुनिए अगले दिन का अनुमान और बड़े बैंकों की भविष्यवाणियां। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $996 से लेकर $526 के बीच बहुत भयंकर झटके मार सकता है। इसीलिए छोटे निवेशकों को ज्यादा उधार लेकर सट्टा लगाने से बचना चाहिए। लंबी अवधि के लिए दुनिया के सबसे बड़े बैंक बहुत ज्यादा बुलिश है। जेपी मॉर्गन का कहना है, सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, जिससे अगले 10 सालों में $8,000 प्रति ओस तक जाएगा। उन्होंने चांदी का औसत $81 बताया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही भयंकर टारगेट दिया है। उनका कहना है कि फिजिकल चांदी की भारी किल्लत के कारण पेपर मार्केट क्रैश हो जाएगा और चांदी $135 से लेकर $39 तक की ऐतिहासिक छलांग लगा सकती है। भारतीय बैंकों की बात करें तो एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारी तेजी के कारण घरेलू बाजार में ब्यूटी और पर्सनल केयर की महंगाई 19.64 बढ़ गई है। ईसीसी डायरेक्ट का मानना है कि यह जो आज गिरावट आई है, यह खरीदारी का एक बहुत बड़ा मौका है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी यही जो है सलाह दी है कि इस मंदी में घबराएं नहीं, बल्कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी के जरिए धीरे धीरे पैसा लगाते रहे। याद रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए अपना मेहनत का पैसा निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। अगर आपको हमारा यह डीप एनालिसिस और स्टैग एफिलिएशन की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।